तो हेलो देयर फ्यूचर एनिमेटर्स, आप सबका स्वागत है फिर से इग्नाइट बैच के क्लास 5 में। आज हम लोग एकदम मस्त मॉडिफायर सीखने वाले हैं। मॉडिफायर्स क्या होता है, क्यों होता है, सब बताऊंगा। बट उससे पहले डे 4 के जिन्होंने होमवर्क सबमिट किए थे, ये रही उनकी लिस्ट। सो शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आज के डे का होमवर्क करो और नेक्स्ट क्लास में आपका भी नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज बहुत कुछ है सीखने को। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडिफायर्स के बारे में। नाउ मॉडिफायर्स, ये वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि भाई बहुत क्रेजी चीज़ रहेगी, कुछ भाई हम लोग को सीखने समझेगा नहीं। बट बहुत ही ईजी चीज़ है और मतलब जो काम आपका 10 मिनट में हो सकता है वो मॉडिफायर्स में अगर हो जाए तो 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। मॉडिफायर्स एक मतलब इतना यूज़ होता नहीं है, बट मैंने कहा था कि जब यूज़ होता है तब फिर वो आपके टाइम को एकदम सुपरली कम कर देता है। कि जो चीज़ को आपको बहुत टाइम लगने वाला है उस प्रोसेस को, वही आपको बहुत जल्दी करके दे देगा। सो मॉडिफायर्स होते क्या है सबसे पहले तो अगर इमेजिन करो मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कप बनाया, मैंने मोबाइल बनाया, मैंने लैपटॉप बनाया, या मैंने कोई भी ऐसे 3D ऑब्जेक्ट बनाया ना। उस 3D ऑब्जेक्ट में मुझे कुछ सेटिंग्स करने हैं, ठीक है, जिससे वो 3D ऑब्जेक्ट और अच्छा दिखे। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले डे में कप बनाया था, ठीक है, फिर कप को हम लोगों ने एक मॉडिफायर ऐड किया था सब डिवीजन सरफेस नाम से। ना ये मॉडिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उस कप को बिना किसी डिस्ट्रक्शन दिए, यानी बिना किसी वर्टाइज फेस या एजेस को छेड़े, वो ऑटोमेटिकली आपको एक सुंदर सा सब डिवीजन करके दे देगा। ठीक है, सो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो जिसे कहते हैं कि आपको चेंजेस करके देगा बट आपके मॉडल को बिना कुछ ज़्यादा खराब किए, उसी को कहते हैं मॉडिफायर्स। सो मॉडिफायर्स आज हम लोग यूज करने वाले हैं और मॉडिफायर्स की मदद से आज हम लोग एक बुक शेल्फ बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा। बताता हूँ मैं कैसे। सो सबसे पहले इन तीनों को डिलीट करता हूँ, हम लोग इनकी जरूरत नहीं। एंड लेट्स ऐड शिफ्ट ए, मैश एंड अ क्यूब। नाउ सबसे पहले जब मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि भाई बुक शेल्फ, मैंने कहा बुक शेल्फ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है ना। सो मैं कहता हूँ कि ओके, मैंने बुक शेल्फ कहा, मे बी एक क्यूब से बन सकता है। गुड आंसर। अगर आप लोगों को कुछ और आंसर आ रहा है, ठीक है, सो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। बट आज हम लोग सिंपल क्यूब से ही बनाएंगे इस पर्टिकुलर बुक शेल्फ को। सो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस क्यूब को थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा एंड जो बुक शेल्फ का एक बेसिक शेप है उसको बनाने का ट्राई करूंगा। सो स्केल ऑन एक्स हल्का सा, स्केल ऑन जेड हल्का सा, मे बी इस तरह, एंड स्केल ऑन वाई। ठीक है, सो ये रहा बेसिक सा बुक शेल्फ। ठीक है मेरा। नाउ इस बुक शेल्फ में यहाँ से एक होल रहना चाहिए जो अंदर जाए, जो कंपार्टमेंट्स बनाए फिर हम, और फिर वहाँ पे स्पेस बने कुछ चीज़ रखने के। अब जब आप लोग सोचते हो तो ये एक शेल्फ तो है, बट शेल्फ में मतलब जगह रहनी चाहिए रखने की, कुछ इसमें जगह ही नहीं है। ये सिंपल सा एक क्यूब ही है। सो अब मुझे बनाना पड़ेगा इसमें एक, आप कह सकते हो एक कंपार्टमेंट टाइप स्पेस। और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज फिर से एक नया टूल। ठीक है, सो मेरा वही काम है भाई, नए नए टूल्स बताते जाना आप लोग को। मैं इसको हल्का सा थोड़ा और ट्वीक करता हूँ जेड पे, बस बढ़िया। ठीक है, नाउ इस बुक शेल्फ में कभी आप लोगों ने देखा रहेगा, सो मुझे यहाँ से एक होल टाइप बनाना है, या आप होल नहीं कह सकते, तो स्पेस बनाना है। ठीक है, जिसमें फिर आप बुक्स रखोगे या जो भी आप लोग को रखना है वो रखोगे। सो क्या करना है आप लोगों को, सिंपली कि मैंने फेस को सिलेक्ट किया, कोई भी जो भी फेस है आप लोग का, जिस भी साइड से फेस ले रहे हो उसको सिलेक्ट करो एंड प्रेस आई ऑन योर कीबोर्ड। बहुत ही सिंपल, आई, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके हल्का सा ऐसे करके रखो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सो इस शॉर्टकट को कहते हैं इनसेट फेस। ठीक है, इनसेट फेस का काम ये रहता है कि आपके कोई भी फेस में एक और छोटा फेस ऐड कर देना। बहुत ही सिंपल। ये आप लोग का एक बड़ा फेस था, मैंने इनसेट फेस करके इसको एक छोटा फेस का बना दिया और अब ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या बताता हूं। सबसे पहले ये फेस चारों बाजू से कनेक्टेड है, इस तरह आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। बट इसका काम बहुत सिंपल ही आता है, ये कि अब मैं इसको पीछे डाल दूंगा एक्सट्रूड करके। ठीक है, सो ई दबा के मैं एक्सट्रूड करूंगा एंड मैं इसको इस तरीके से पीछे डाल दूंगा एंड देयर यू गो, आप लोग का कंपार्टमेंट हो गया है रेडी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक सिंपल सा कंपार्टमेंट बना दिया, और इतना तो मेरे आपसे अभी आप लोग को बनाने आना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑन डे 5, राइट। सो आना चाहिए भाई इतना बनाने। सो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। नाउ बुक शेल्फ क्या इतना ही रहता है कि सिंपल सा एक कबर्ड बना दिया और हो गया, बात ही खत्म? बिल्कुल नहीं। बुक शेल्फ में रहते हैं कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये बुक शेल्फ में यहाँ से एक कंपार्टमेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं। मे बी थोड़े कम रहेंगे, मे बी ज़्यादा रहेंगे, वी डोंट नो।
सो उस कंपार्टमेंट्स को बनाने के लिए अब हम यूज करने वाले हैं मॉडिफायर्स का। क्या होता है कैसे होता है बताता हूँ। सबसे पहले स्केल ऑन जेड में हल्का सा कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा लंबा बनाएंगे हम लोग। क्यूब बताता हूँ आपको, ठीक है। सो मैं एक सिंपल सा क्यूब ऐड करूंगा, शिफ्ट ए करके एक मैंने क्यूब ऐड किया एंड मैं इसको हल्का सा ऊपर लूंगा, एक्स एक्सिस में जाके स्केल ऑन जेड करूंगा मैं थोड़ा सा, एंड मैं स्केल ऑन वाई भी करूंगा हल्का सा। दैट्स इट, ठीक है। सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके कुछ प्लेस कर दूँ। दैट्स इट, हो गया। क्या हो गया मतलब इसमें कुछ बनाया नहीं भाई अभी तक, क्या कैसे हो गया। सो बेसिकली मैंने एक कंपार्टमेंट बना दिया है ना, मैंने एक कंपार्टमेंट बना दिया कि भाई ये देखो ये रहा मेरा एक कंपार्टमेंट। अब मुझे ऐसे ही बाकी सब बना दो यार, अब इतना कौन काम करते बैठेगा, है ना। कि एक्स में जाओ, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट्स करो, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। इतना भाई टाइम नहीं है अपने पास, फटाक से चाहिए अपन को। वेलकम टू मॉडिफायर्स। सो अब ये काम आसान करने के लिए आप लोग का आएगा एक मॉडिफायर जिसका नाम है एरे मॉडिफायर। बहुत ही सिंपल सा मॉडिफायर है, मैं आप लोग को बताता हूँ। सो सिलेक्ट करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना एंड ये जो सेटिंग्स जैसा ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, इस पे आ जाओ। इसे ही कहते हैं मॉडिफायर्स। थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ मैं, ठीक है ना। मॉडिफायर्स बहुत ही सिंपल, मैंने आप लोगों को बताया मॉडिफायर्स क्या होता है। मैं इस पे मॉडिफायर को एक ऐड करूंगा जिसका नाम रहेगा एरे मॉडिफायर। ये रहा, मैंने न्यू पे क्लिक करके फिर एरे सर्च कर लिया, बहुत सिंपल। मैंने ऐड कर दिया पर कुछ हुआ चेंज, आई डोंट नो, कुछ लग रहा है क्या चेंज? मेरे को तो कुछ नहीं लगा चेंज। सो अब आती है बारी आप लोगों को समझाने की कि ये एरे मॉडिफायर वर्क कैसे करता है। सो यहाँ पे आप लोगों को काउंट दिखता रहेगा 2, देन रिलेटिव ऑफसेट नाम की कोई चीज है जो टिक है, फैक्टर एक्स पे 1 है, ब्ला 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 जो भी दिया हुआ है वो है ना। अगर मैं इसके फैक्टर को एक्स पे बढ़ाता हूं तो ये देखो, ये क्या हो गया भाई, अचानक से क्यूब आ गया अंदर से जो कि उसी शेप का था। ये कैसे पॉसिबल है? सो यही काम होता है एरे मॉडिफायर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक्स वाले एक्सिस में इसको आगे किया। अब यहाँ पे काउंट 2 है तो ये 2 दिखाएगा। अगर मुझे ज्यादा चाहिए इस तरीके से मैं इसको ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल, देख रहे हो, एकदम सिंपली मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा इसको आगे ले लेता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है, एकदम मस्त दिख रहा है ना। सो इसे ही कहते हैं एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर का बेसिकली काम यही रहता है कि आप लोग जो ऑब्जेक्ट है जिस पे अप्लाई कर रहे हो एरे मॉडिफायर, उसको डुप्लीकेट कर देना बहुत बार, और फिर वो डुप्लीकेशन जो हुआ है उसको अपने हिसाब से फिर आप लोग प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने फैक्टर x में 1.6 दिया, इसीलिए ये x वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है, आगे डुप्लीकेट होते जा रहा है। जितना करते जाऊंगा उतना होते जाएगा। 1.6 क्या है? 1.6 इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। जो डिस्टेंस है उसके बीच में। अगर मैं इसको कम करूं तो ये देखो कम हो जाता है, 1.3 पे ऐसा कम हो जाता है, 1.6 पे ज्यादा हो जाता है। सो वो होता है डिस्टेंस ना। पर क्या हमें ऐसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। बट अच्छा हाँ, एक्स वाले जो एक्सिस में उन्हें अभी एरे मॉडिफायर लगाया है, इसका काम मोस्टली स्टेयर्स बनाने में यूज होता है। सो अगर मैं मतलब ऐसे लगा दिया एंड जेड से भी थोड़ा इंक्रीज कर दो, बस ये देखो बन गए आप लोग के स्टेयर्स, ठीक है। मतलब ऐसा स्टेयर्स सीधा अलमारी में ही घुस रहे हैं, क्या बात है, ठीक है। सो ये रहा आप लोग के स्टेयर्स, बहुत ही सुंदर, ठीक है। सो बट स्टेयर्स ऑफकोर्स नहीं बनाने भाई, स्टेयर्स बनाएंगे क्या करोगे। सो क्या करना है आप लोग को, मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो जेड एक्सिस में ऊपर जाए, है ना। एक्स में ऊपर जाए क्या मतलब है भाई, सीढ़ी थोड़ी बनाना है। सब मैं क्या करूंगा, मैं एक्स वाले फैक्टर को 0 दबा दूं, सब गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि भाई हम लोगों ने फैक्टर दिया ही नहीं है ना, हम लोगों ने ना ही एक्स में, ना ही वाई में, ना ही जेड में कुछ दिया है। बट काउंट 7 रखा है, इसलिए यहाँ पे 7 पीसेस प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि गायब हो गए, है, बट सब एक ही जगह पे है क्योंकि हम लोगों ने फैक्टर कुछ दिया ही नहीं है। सो मैं अब जाऊंगा एक्स एक्सिस में एंड सिंपली मैं जेड वाले फैक्टर को बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। There you go। सिंपल भाई, इतना जो टफ काम था कि भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे कर करके कितने कंपार्टमेंट्स बनाने पड़ते, वही काम 2 मिनट में हो गया फटाक से, कुछ इस तरह। सिंपल एरे मॉडिफायर, बहुत ही सिंपल काम है इसका, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि भाई अरे क्या है, क्यों है, क्यों है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ, एक डुप्लीकेशन बना लेता हूँ मैं इसका, और इसका भी एक डुप्लीकेशन बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ एंड मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। सो मैंने ये क्यों किया,
बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग पूछोगे ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो अब मैं चेंजेस करने वाला हूँ वो मुझे नहीं चाहिए कि मेरे जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हो। अच्छा वैसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स कहाँ चले गए, मैं उनको हाइड कर दिया। मैंने आप लोग को आई थिंक हाइड नहीं सिखाया है। हाइड बेसिकली एक तरीका रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट को हाइड कर देने का, बहुत सिंपल। जैसे कि ये रहा आप लोग का हाइड। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ कि ये रहा मेरा जो कंपार्टमेंट है वो, सो ये रहा क्यूब, एंड मैं आउटलाइनर पे सिंपली जो आई बटन है, आँख वाला बटन है, उस पर क्लिक कर दूँ, सो वो हाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। उसके बाजू में एक कैमरा वाला बटन है, वो रेंडर में हाइड करने के लिए रहता है, उस पर अभी नहीं आऊँगा मैं। बट सिलेक्ट करो जो भी ऑब्जेक्ट आपको हाइड करने हैं, डिलीट नहीं हाइड करने हैं, और फिर उसको ऐसे हाइड कर दो। सो अगर आप लोग के सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आप लोग को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क करना है, तब ये हाइड वाला फीचर काम आता है, ठीक है। सो अब मैं इसको यहाँ पर, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि अभी मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ जो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे वो चेंजेस उसमें नहीं चाहिए, अपने मेन ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, अगर हुआ तो ठीक, पर नहीं हुआ तो ऑफकोर्स हमारे पास भाई पुराना ऑब्जेक्ट है ही, ठीक है। सो इसलिए ऐसे वर्क करना इज वेरी मच स्मार्ट थिंग टू डू, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 0, ठीक है, और मैं x में ही इसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। एरे मॉडिफायर में बहुत सारे और ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि कांस्टेंट ऑफसेट, ऑब्जेक्ट ऑफसेट, मर्ज, यूवीज, कैप्स, बहुत सारे रहते हैं। एक एक करके हम लोग कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट, इन दोनों को समझेंगे, और रिलेटिव, इन तीनों को समझेंगे। मर्ज, यूवीज, गैप्स अभी तक मैं उसमें गया नहीं हूँ कि यूवीज क्या होता है, मर्ज, तो उसमें मैं जाऊँगा नहीं अभी तक। बट रिलेटिव, कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट, ये तीन मैं आप लोग को बता सकता हूँ। सिंपल। रिलेटिव ऑफसेट आप लोग को समझ गया रहेगा अभी तक कि क्यों कैसे क्या काम करता है, ठीक है। पर रिलेटिव ऑफसेट में एक गड़बड़ है। अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ एंड मैं सिंपली जो आप लोग का ये पर्टिकुलर क्यूब है, इसको मैं अगर स्केल ऑन एक्स करता हूँ, तो ये इस तरीके से स्केल होता है कि बाकी सारे भी उसके साथ में आ रहे हैं, बाकी लोग का भी जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। हालांकि मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए था कि भाई देखो ये जो गैप मैंने रखा है फर्स्ट और सेकंड में, जो कि 2.3, वो कांस्टेंट रहे, वो उतना ही रहे, और ये सब जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं क्यूब्स, वो अपने जगह पे ही स्केल डाउन हो। ऐसा नहीं कि भाई मैं स्केल एक्स कर रहा हूँ तो वो सब एक साथ ऐसे करके स्केल हो रहे हैं, वो बहुत फालतू चीज़ होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता कभी कभी। सो क्या करना है आप लोग को, बहुत ही सिंपली रिलेटिव ऑफसेट को मैं अनटिक कर दूंगा, एंड मैं अब कांस्टेंट ऑफसेट को टिक करूंगा, जिस पर मैंने डिस्टेंस दिया नहीं अभी तक, थोड़ा सा इसको जो डिस्टेंस है वो दे दो, ठीक है, 4.6 जो कि जो भी है। अब फिर उसके बाद मैं जब स्केल ऑन एक्स करता हूँ तो ये देखो अपने जगह पे ही सारे स्केल होंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ कांस्टेंट ऑफसेट, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अपने जगह पे सब स्केल हो रहे हैं कुछ इस तरह। अगर मैं इसको स्केल ऑन जेड भी करता हूँ तो स्केल ऑन जेड भी करता हूँ तो अपने जगह पे ही वो सारे स्केल होंगे, ठीक है, समझ गए। आते हैं अगले इस पे जो कि है आप लोग का ऑब्जेक्ट ऑफसेट। अच्छा, रिलेटिव और कांस्टेंट में इतना ही फर्क है कि रिलेटिव में आप जो भी करोगे वो सब एक साथ सबको अप्लाई होगा, और कांस्टेंट में फ़र्क ये है कि आप लोग ने जो डिस्टेंस दिया है, जैसे कि मैंने 4.6 दिया है, वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे जो भी आप इस क्यूब के साथ कर लो वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, बहुत सिंपल। आगे आते हैं सेकंड पे, ऑब्जेक्ट ऑफसेट। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कांस्टेंट ऑफसेट को अनटिक कर दूँगा ना, मैं शिफ्ट ए करके एक सिंपल सा एक एम्प्टी ऐड करूँगा। एम्प्टी पे जाके क्लीन अप सबसे पहली बात तो भाई एम्प्टी होता क्या है, कुछ नहीं, सीरियसली कुछ नहीं होता। एम्प्टी इज नथिंग, बस भाई नाम ही उसका एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी बेसिकली एक आप लोगों से एक्सेस या ऐसा कुछ दे देता है, बट वो रेंडर मोड में नहीं दिखता है, ना ही कुछ उसका अफेक्ट होता है। बट काम ये तब आता है जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा चाहिए कुछ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये बहुत यूज़ होता है कैमरा में, जब आप लोग कैमरा से सेट करते हो सीन, फिर आप लोग को डेप्थ ऑफ फील्ड डालने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है, तब फिर ये काम आता है एम्प्टी। सो एम्प्टी बहुत जगह काम आता है, बट सिंपल एक्सप्लेनेशन इतना ही है कि एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट का सहारा चाहिए, ठीक है, कुछ फंक्शन करने के लिए, तब एम्प्टी काम आता है। क्योंकि जब दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप डालोगे और फिर उसको आप हाइड करोगे, रेंडर मोड से हाइड करोगे, इतना बिजी काम से अच्छा एम्प्टी डाल दो, ना ही आप लोग का रेंडर मोड में दिखेगा, ना ही जब आप लोग उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करोगे तब दिखेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। सो मैंने एक एम्प्टी ऐड किया, और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा स्केल ऑन वाई करता हूँ एंड स्केल ऑन एक्स भी करता हूँ। मैं इसको फिर से एक बेसिक क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, स्केल ऑन जेड हल्का सा, बढ़िया।
अब मैं इस क्यूब को एक एरे मॉडिफायर लगाऊंगा जो कि पहले से ही लगा हुआ है आई गेस, बट इसको मैं ऑब्जेक्ट ऑफसेट दूंगा इसको, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ भाई। अच्छा, मुझे ऑब्जेक्ट ऑफसेट वाला एरे लगाना तो है, बट कौन से ऑब्जेक्ट का सहारा लेके लगाना है, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा इसमें कि भाई जो एम्प्टी है ना इस पर लगाना है। अगर यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पे ड्रॉपर का ऑप्शन आता है, इस पर जाके भी अगर आप लोग एम्प्टी पे जाओगे तो वो ऐसे करके दे देगा। ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्ट ऑफसेट। कुछ समझ रहे हो? इसने क्या किया कि ऑब्जेक्ट ऑफसेट जो रहता है ना वो अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू एम्प्टी। ना अगर मैं एम्प्टी पे जाऊँ एंड मैं इसको अगर आगे लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरह आगे जाएंगे, अगर मैं इन लोगों को ऊपर लेके जाऊँ तो इस तरह कुछ ऊपर जाएंगे। अब एम्प्टी के हिसाब से खेल चल रहा है भाई, ठीक है, सब कुछ एम्प्टी के हिसाब से चल रहा है। एम्प्टी इज द किंग नाउ। अगर मैं एम्प्टी को स्केल डाउन करूँ तो ये स्केल डाउन होंगे, अगर मैं एम्प्टी को स्केल अप करूँ तो ये स्केल अप होंगे। एक और चीज़ नोट करना कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका अफेक्ट 3x होके यहाँ पे हो रहा है, 3x होके, ठीक है। मैंने हल्का सा स्केल यहाँ पे किया, यहाँ पे भाई इतना बड़ा हो गया। मैंने हल्का सा स्केल Z यहाँ पे किया, यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। सो यही काम रहता है ऑब्जेक्ट ऑफसेट का, बहुत ही सिंपल, ये देखो, ठीक है। सो रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट, ऑब्जेक्ट ऑफसेट, ये तीन चीज़ दिमाग में रख लेना। जब एरे मॉडिफायर का काम आता है तब वो रिलेटिव ऑफसेट में मोस्टली काम होता है, ठीक है। कांस्टेंट में भी कभी कभी होता है, बट ऑब्जेक्ट ऑफसेट ना काम आता नहीं है। बट याद रखना एरे मॉडिफायर। चलो, हमारा बुक शेल्फ बन चुका है, एरे मॉडिफायर हमने लगा दिया है। अब आते हैं एक और दूसरा मॉडिफायर जिसका नाम है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। फिलहाल के लिए मुझे इस बुक शेल्फ में चाहिए नहीं, बट आप लोगों को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर होता क्या है। मैंने एक लिस्ट बनाई है मॉडिफायर्स की, ठीक है। जो 4 मॉडिफायर्स मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो 4 मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। एक तो बता दिया है एरे मॉडिफायर, और कल एक बताया था जो कि सब डिवीजन मॉडिफायर। अब आते हैं तीसरे मॉडिफायर पे जिसका नाम है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सो ऐड मॉडिफायर, मैं इस पर क्लिक करूंगा, सॉलिडिफाई, ये रहा सॉलिडिफाई मॉडिफायर लग गया। एनी डिफरेंस? कुछ तो दिख नहीं रहा है भाई, क्या सीन। सो सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बुक शेल्फ बनाया, ठीक है, बट आप लोग का बुक शेल्फ एकदम पतला बन गया, मतलब वो फील नहीं दे रहा कि भाई नहीं यार ये बुक शेल्फ तो लग ही नहीं रहा, कोई एंगल से नहीं लग रहा है बुक शेल्फ। तब आप लोग का काम आता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ठीक है। सो अब अगर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ाता हूँ जो कि 0.01 है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी थिकनेस बढ़ती है। ऑफसेट को अगर आप लोग कम ज़्यादा करोगे, ये देखो, ठीक है। बेसिकली आप लोग के जो ऑब्जेक्ट्स में जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके आप लोग को अगर थिकनेस बढ़ानी है उसके लिए आप लोग का सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका यही है। इसमें मोड सिंपल कॉम्प्लेक्स 2 देखिए मोड रहते हैं, और ये अगर मैं आप लोग को समझाने बैठूँ तो फिर आप लोग छोड़ के भाग दोगे वीडियो को, ठीक है। सो इतना समझ लो कि भाई इतना सिंपल समझ लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का चीज़ों को, सिंपल समझ लो कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्यों यूज़ होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को सॉलिडिफाई करने में। सॉलिडिफाई मतलब क्या होता है? थिकनेस देने में, बहुत सिंपल, ठीक है, दैट्स इट। सो सॉलिडिफाई मॉडिफायर हो गया अब फिलहाल के लिए। अच्छा, एक और चीज़, मॉडिफायर आपने लगा दिया, ठीक है, और फिर आप लोग को और 100 मॉडिफायर लगाने हैं, है ना, 1000 मॉडिफायर आप लोग को और इसमें लगाने हैं, पर आप लोग को इससे बड़ी सी लिस्ट नहीं देखनी है ना कि यार क्या सीन है। तो एक इसमें ऑप्शन आता है सिंपल अप्लाई मॉडिफायर का, अप्लाई कर दो, यहाँ से मॉडिफायर गायब हो जाएगा और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, इसमें मतलब और इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि भाई अप्लाई मॉडिफायर कर दोगे तो फिर आप मॉडिफायर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं जाके नहीं बोल सकते कि भाई मुझे हाँ थिकनेस कम चाहिए थी, ज़्यादा चाहिए थी। अब आपने अप्लाई कर दिया तो सबसे पहले पूरा काम कर लो मॉडिफायर का, फिर उस पर अप्लाई कर देना मॉडिफायर को, ठीक है, बहुत सिंपल। सॉलिडिफाई हो गया, हम लोग ने एरे समझ लिया। अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफायर पे, मैं इसको हाइड करता हूँ, जो कि अभी तो नहीं लेकिन बाद में जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आप लोग के लिए मतलब वो वरदान टाइप है, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वरदान टाइप है। सो शिफ्ट ए, लेट मी ऐड सिंपल क्यूब, ठीक है, ये रहा आप लोग का क्यूब, वेल एंड फाइन, लुक्स गुड, बहुत ही सुंदर सा क्यूब है। मैं क्या करूँगा, मैं इस क्यूब को एडिट मोड में जाऊँगा एंड सिंपल कंट्रोल R प्रेस करके मैं इस पर एक कट लगा दूँ, ठीक है, बिना हिलाए, बिना किए एक कट को ऐसे करके लगा दूँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बीच में। अब फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फेस मोड में, मैं ऑन करूँगा एक्सरे मोड, मैं जाऊँगा एक्स एक्सिस में, और फिर ये जो फेस हैं एक साइड पे उनको सेलेक्ट करके डिलीट फेसेस,
ठीक है, एक्सरे मोड बंद कर दो एंड इस तरह। मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल, मैंने क्यूब ऐड किया और क्यूब का मैंने एक साइड डिलीट कर दिया, एकदम सिंपल सी बात। अब मैं इस क्यूब पे लगाऊंगा एक सिंपल सा मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम लोगों ने क्यूब का जो पार्ट काटा है वो वाई एक्सिस में काटा है। सो वाई एक्सिस में हमें उसको मिरर करना पड़ेगा। सो यहाँ से एक्स पे हटाओ, वाई पे लाओ, दैट्स इट, डन। अब मैं जब एडिट मोड में जाता हूँ और अगर मैं जाता हूँ वर्टाइस मोड में, अब मैं अगर यहाँ से कोई भी वर्टाइस सेलेक्ट करूँ तो ये जो मैं यहाँ करूँगा वो मिरर होके वहाँ अफेक्ट होगा, जो मैं यहाँ करूँगा वो मिरर होके वहाँ अफेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो वहाँ ऑटोमेटिकली ऐसे करके अफेक्ट होगा। ये चीज़ बहुत 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 काम आती है जब आप लोग सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हो। सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिसकी मतलब जिसमें आप बीच में एक लाइन बना दोगे तो इस साइड का सेम रहेगा और इस साइड का भी सेम रहेगा, बस मिरर्ड रहेगा। हम ह्यूमंस भी सिमेट्री हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोग का फेस लूँ, अगर मैं मेरे फेस को ऐसे करके डिवाइड करूँ तो यहाँ का परफेक्ट है, यहाँ का सेम है, दोनों का सेम ही आएगा। दोनों जो हाथ है मेरे वो एग्जैक्टली मिरर्ड है, ठीक है। सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। हाल ही में उन्हें एक टेबल बनाना, वो भी सिमेट्री ऑब्जेक्ट ही है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे कोई भी साइड से तो इस साइड और उस साइड दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो ये जब बहुत काम आता है जब आप लोग एकदम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो जो कि दोनों साइड से सेम है या सिमेट्री है। तो इसमें सबसे मस्त काम ये रहेगा कि भाई यहाँ करते रहो जो करना है, ठीक है, बनाते रहो जो बनाना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बन जाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ मिरर मॉडिफायर एंड ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स। इसको याद रखना। फिलहाल के लिए तो मैं कुछ कर नहीं रहा इस मॉडिफायर में अभी, बट इस मॉडिफायर को जरूर याद रखना जो मैंने आप लोगों को बताया, मिरर मॉडिफायर। आते हैं अगले मॉडिफायर पे, सिंपल लास्ट मॉडिफायर, इसके बाद कोई मॉडिफायर नहीं। क्या है वो मॉडिफायर? मैं अब क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेल्फ को सिलेक्ट किया, मेरे को एक चीज़ में खटक रही है वो है कि यार शेल्फ के जो कॉर्नर्स रहते हैं ना वो इतने शार्प नहीं रहते हैं, है ना। स्पेशली मेरा मतलब यहाँ दिख तो नहीं पाएगा आप लोगों को, मेरे यहाँ पे एक शेल्फ है, इस शेल्फ का जो कॉर्नर है वो एकदम शार्प नहीं है, वो ऐसे राउंड है, ठीक है, राउंड है। अगर आप लोग फ़ोन देखोगे, आप फ़ोन जिस भी फ़ोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो क्या परफेक्ट कॉर्नर है एकदम कि वैसे लगा दो कि तो एकदम खून ही आ जाएगा, नहीं, वो ऐसे राउंड है, ठीक है। आपके फ़ोन के भी चारों साइड्स राउंड है, ठीक है, नॉट परफेक्टली पॉइंटेड बट लाइक दिस राउंड। उस चीज़ को कहते हैं बिवेल। फिर से कह रहा हूँ, बिवेल। अगर कोई भी कॉर्नर को आप लोग को राउंड बनाना है तो आप लोग लगाओगे उसमें बिवेल मॉडिफायर। एक नया क्यूब मैं ऐड करता हूँ, बहुत ही सिंपल, ताकि आप लोग को अच्छे से समझे। ये रहा आप लोग का क्यूब। अब मुझे जो इसके कॉर्नर्स हैं वो मुझे एकदम कॉर्नरी नीचे, मुझे चाहिए कि भाई इसके कॉर्नर्स अच्छे रहें। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट मोड में जाऊँगा एंड मैं एज मोड में जाऊँगा बाय प्रेसिंग 2 ऑन माई कीबोर्ड। देन मैं इसमें से जो भी एज चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये एज, एंड मैं यहाँ पे सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा जो कि है बिवेल, और ये रहा आप लोग का बिवेल। कुछ इस तरीके से मैं इसको बिवेल कर पा रहा हूँ। ये जो येलो वाला ऑप्शन है इसको पकड़ के करना। सो पर आप लोग बोलेंगे ये बिवेल तो हुआ नहीं, मतलब आई नो दैट ऐसा स्ट्रेट 2 भाग में डिवाइड हो गया, बट ऐसा फील नहीं आ रहा कि हाँ वो कॉर्नर अभी एकदम राउंड हो चुका है। टेंशन नॉट, इसका जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसको खोलो एंड सेगमेंट्स को बढ़ा दो, देख लो, ठीक है, बहुत ही सुंदर। ये रहा आप लोग का बिवेल एडिट मोड में बिवेल ऑप्शन, ठीक है। ये मॉडिफायर नहीं था, ये एडिट मोड में बिवेल ऑप्शन आता है वो था। लेकिन हमें बिवेल ऑप्शन नहीं, हमें चाहिए कि भाई जब पूरे ऑब्जेक्ट को ही आपको बिवेल करना है, ये देख रहे हो भाई, पूरा जो ऑब्जेक्ट है आपका एकदम बड़ा सा, ये आप लोग का शेल्फ, उसी को मुझे बिवेल कर देना है पूरे हर साइड से। मुझे ये भी कॉर्नर, ये भी सारे कॉर्नर्स मुझे चाहिए राउंडेड, मुझे एक भी कॉर्नर ऐसा एकदम शार्प नहीं दिखना चाहिए। तब आता है आप लोग का बिवेल मॉडिफायर का काम। ऑफकोर्स आप लोग सब कुछ सिलेक्ट करके बिवेल भी कर सकते हो इन एडिट मोड, बट दैट राइजेस सम प्रॉब्लम्स। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स है वो। फिलहाल के लिए जब पूरे ऑब्जेक्ट को ही आप लोग को राउंडेड बनाना है उसके लिए बिवेल मॉडिफायर। सो ऐड मॉडिफायर, सर्च BEVEL बिवेल एंड देयर यू, ये देखो ऑटोमेटिक आपका बिवेल मॉडिफायर लग चुका है, ठीक है, सुंदर। बट इसमें आप सेगमेंट्स डालो भाई, ठीक है। देखो 1 पे एकदम खराब दिखता है। अच्छा, मैं सेगमेंट्स डाल रहा हूं तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं?
क्या होता है कि जब आप बेवेल लगाते हो तो आपका जो कॉर्नर है वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है और दो एजेस में। फिर जब आप उसमें एक सेगमेंट्स ऐड करते हो तो वो एक एक करके उसमें सेगमेंट्स ऐड करता है और ऑटोमेटिकली उस सेगमेंट्स को ऐसे राउंड में शेप में लाते रहता है। जितना ज़्यादा सेगमेंट्स रखोगे उतना ज़्यादा राउंड होएगा। पर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, ज़्यादा सेगमेंट्स मत रखना। मतलब एकदम क्रेजी 500-600 वैल्यू दे रहे हो तो फिर आपका ब्लेंडर क्रैश हो जाएगा, फाइल सेव नहीं किए तो फाइल भी गायब हो जाएगी और फिर देख लो भाई, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ अपने ब्लेंडर के साथ, ठीक है, कि चाहे भाई आज तो मैं चैलेंज दिखाता हूँ ब्लेंडर को क्रैश करके रहूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ एकदम ये मत करना। बट फिलहाल के लिए सिंपल जो आप लोगों को सेगमेंट्स डालने हैं वो डालो। तो मैंने एक 6 डाल लिए सेगमेंट्स इस पर और ये ऐसा दिख रहा है। अब ये भाई बुक शेल्फ ज़्यादा फ्रिज दिख रहा है मुझे पता है, बट यार इट इज़ ऑल इन योर इमेजिनेशन, ठीक है। ये फ्रिज भी हो सकता है, ये बुक शेल्फ हो सकता है, आप जो बोलो वो। चलो मॉडिफायर्स हो गए हैं बेवेल। आज उन्होंने बहुत सारे मॉडिफायर्स सीखे हैं। और सब डिवीजन सरफेस आप लोगों को पता है क्या होता है कि अगर प्लेन है उसके ऊपर अगर आप लोगों को बहुत सारे कट्स लगाने हैं, या कोई प्लेन नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट में कट्स लगाने हैं, देन वी यूज सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ठीक है। तो चलो भाई, इतने मॉडिफायर्स बहुत ही सिंपल आप लोग को समझ के रहेंगे। आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल ना, मैं आप लोग को थोड़ा आज टफ होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे देखना है आप लोग कैसे करते हो वो होमवर्क। सो फॉर एग्जाम्पल दिमाग में एक फेंस का फोटो लाओ। फेंस पता है, ठीक है, एक बाउंड्री रहती है जो बनाते हैं फेंस, कुछ भी हो सकता है आप लोग के दिमाग में जैसा फेंस का फोटो है। मे बी ये लो, ये रहा एक फेंस का फोटो, ठीक है, एक रेफरेंस फोटो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ये फेंस बहुत सिंपल है बनाने के लिए। अब मुझे पूछना मत कैसे बनाया भाई और कैसे बनाएंगे। इस फेंस को क्या करना है आप लोग को, इस पर्टिकुलर शेल्फ के आजू बाजू में पूरा एक स्क्वायर शेप में यहाँ पे लाना, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे करोगे भाई, वो आप फिगर आउट करो यार। मे बी आप लोग यहाँ पे एक फेंस बना दो, इसके सामने एक अच्छा हर साइड पे 5 फेंस रहेंगे, 5 फेंस, ठीक है। सो मैं एक बना ही देता हूँ। सो यहाँ पे एक फेंस, यहाँ पे एक फेंस, 4 5, ठीक है, ऐसे 5 फेंस आ गए और ये एक ग्रुप हो गया फेंस का। फिर 1 2 3 4 5। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे लाओ कि आई डोंट नो, जो भाई जो आपके दिमाग में आ रहा है। मेरे को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप लोग कैसे लाओगे। वही सेम उसके पीछे साइड और वही सेम यहाँ पे, ऐसे करके इस बुक शेल्फ को चारों फेंस से सराउंड कर दो। इतना सा आज आप लोग का होमवर्क है। मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, कैसे बनाना है मैं नहीं बताऊंगा। एक्सप्लोर करो, खुद का दिमाग लगाओ और जब बन जाए तो एक विंडो शिफ्ट एस करके बड़ा सा स्क्रीनशॉट लो। नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी है मैंने, उस पर जाके फाइल का नाम अच्छा रखो। फाइल का नाम देखो, बहुत से फाइल का नाम चेंज नहीं कर रहे हैं। जो स्क्रीनशॉट लिया है उसके फाइल का नाम भी चेंज करो कि आपका नाम अंडरस्कोर जो क्लास आज है क्लास 5, हाँ क्लास 5 वो लिखो। सो जो भी आपका नाम है अंडरस्कोर क्लास 5, ऐसे करके फिर स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो, ठीक है। सो दैट्स इट। मेरे आपसे मॉडिफाइज करने में को बहुत कुछ समझ गया रहेगा। अगले क्लास में हम लोग मटेरियल्स पे आएंगे। सो बहुत टेक्निकल अब चीज़ें हो चुकी हैं। अब आते हैं आप लोग की कलरफुल चीज़ों पे, ठीक है। मटेरियल्स आएंगे, मटेरियल्स के बाद कैमरा के बाद लाइटिंग के बाद एनिमेशन, ऐसे कर करके हम लोग अभी जो स्वीट पार्ट है, ठीक है, एनिमेशन का, उसमें घुस रहे हैं। मैंने पहले ही क्लासेस में मॉडलिंग पे क्यों घुसा, क्योंकि क्या होता है बाद में जब आप मॉडलिंग पे जाते हो ना तो फिर आप लोग का इंटरेस्ट वो पुल आउट होने लगता है कि यार अभी तो मेन चीज़ें सीख ली है, अब छोड़ो ना भाई क्या करना है मॉडलिंग को। बट मॉडलिंग इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो इसलिए मैंने मॉडिफायर्स भी उठा दिया आज कि भाई मॉडिफायर सिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो डोंट नो कि भाई मॉडिफायर मैं जब एकदम लास्ट में सिखाऊँ तो कौन सीखेगा, ठीक है। सो मॉडिफायर हो चुका है। अगले क्लास से भाई आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इट विल बी रियली एक्साइटिंग, क्योंकि आप लोग का आगे आएगा मटेरियल्स जो आप लोगों ने कब बनाया था उसको हम कलर करेंगे। फिर आता है उसके बाद आप लोग का लाइटिंग आता है। बेसिक लाइटिंग सेटअप क्या होता है, मैं उसमें बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने को, लाइटिंग वाइटिंग। देन उसके बाद कैमरा आता है, कैमरा के बाद फिर एनिमेशन आता है, इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन, और फिर उसके बाद जो भी है नोट्स वोट्स आगे वो सब आता है। सो दैट्स इट फॉर मॉडिफायर्स। इन 4 मॉडिफायर्स को पूरे टाइम याद रखना। क्या क्या था, एरे, सब डिविजन सरफेस, मिरर मॉडिफायर एंड सॉलिडिफायर मॉडिफायर। दैट्स इट। मैं आपको मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।